मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा नया टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। आज हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या है? क्या था एकदम डेफिनेशन? एक डेफिनेशन क्या है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल या परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू मैनी रीजन। बहुत सारे रीजन से हमारी डेप्रिसिएशन लगता है हमारी फिक्स असेट्स पर। बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि फास्ट टाइम का निकल जाना, वेयर एंड टेयर, एक्सपायर ऑफ टाइम बाय कंटेंट यूज, रेगुलर कंटेंट हम यूज करते हैं, ऑब्सोलेंसेस, एक्सीडेंट और डिप्रेशन। बहुत सारे रीजन है जिससे हमारी असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सपोज अगर आज आप कार खरीदने जाते हो और आप 2-3 घंटे बाद भी अगर उस कार को बेचना चाहते हो, तो आज जो आपने जितने में परचेज की उससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा, काफ़ी पैसा रिड्यूस हो जाएगा उसका। अगर आपने सेम डे भी बेचा उसको, अगर आपने 10 मिनट बाद भी बेचोगे तो भी आपको उसका पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू गिर जाती है। टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू गिर जाती है और वेरिएंट पुट होती है तो गिर जाती है, टाइम निकल जाता है, ऑब्सोलेंस, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और कभी लॉ के कारण भी, और मार्केट में कुछ बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इसमें हम दो मेथड पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे SLM, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। ये क्या बोलेंगे इसमें? स्ट्रेट लाइन मेथड। और एक होगी WDV मेथड, ठीक है। सपोज एक मशीन है, कितने की? 10,000 रुपए की, ठीक है। इस पे 10% डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं हम, तो 10,000 का 10% 1,000, तो डेप्रीसिएशन लगाया हमने फर्स्ट ईयर में, कितना बचा? 9। तो अब हर पूरे ईयर मतलब 3 साल तक हम डेप्रीसिएशन कितना लगाएंगे? 1,000, ठीक है। किसमें? SLM में, नहीं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम इस तरीके से डेप्रीसिएशन लगाते हैं, हर साल जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट रहती है वो चेंज नहीं होती। पर WDV में क्या होता है? WDV में आपका जो सबसे 10,000 रुपए की असेट्स है, आपकी फिक्स असेट 10,000 रुपए की है, इस पर डेप्रीसिएशन अपन ने लगाया 10%, तो फर्स्ट ईयर तो सेम डेप्रीसिएशन लगेगा, चाहे वो SLM या WDV हो, बचेगा 9,000। अब क्या होगा? अब इसके बाद जो वैल्यू बची इसके ऊपर फिर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। जो WDV बची, रिटन डाउन वैल्यू 10%, फिर इस पे 900 रुपए आएगा, 810। फिर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया 810। मतलब जो वैल्यू आती रहेगी, जो वैल्यू हमारे पास आती रहेगी, उस वैल्यू पे हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते रहेंगे। और SLM में डेप्रीसिएशन कैसा रहता है? हमेशा एक जैसा। देखो आप, यहाँ 1,000, यहाँ 1,000, यहाँ 1,000। और इसमें क्या हुआ? डेप्रीसिएशन की वैल्यू क्या हो रही? कम होती जा रही है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम हो जाती है, एक टाइम में ये यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, पर वो 0 नहीं हो गया। तो SLM में डेप्रीसिएशन हमेशा एक जैसा रहता है, चेंज नहीं होता है। समझते हैं कुछ क्वेश्चन हम SLM के। SLM में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं ईयरली डेप्रीसिएशन निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसको एडिशियल वैल्यू भी बोलेंगे, और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फिक्स्ड असेट्स। रेसिडुअल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद SLM समझेंगे। तो SLM के लिए पहले हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना होगा। ईयरली डेप्रीसिएशन हम जो चार्ज करेंगे वो कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूला होगा? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू
डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, ये इस तरह से करेंगे। एस्टिमेट का मतलब है अनुमानित, हमें पता नहीं हो सकता ना कि कब तक हमारी मशीन चलेगी और उसका स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा, यानी जब वो मशीन कुछ काम की नहीं होगी, जब हम उसको बेच देंगे तब हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्रैप वैल्यू। आखिरी में जो एकदम जैसे कबाड़े में बेचना चाह रहे हो आप, तो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं अपन, जैसे 1 लाख रुपए तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, किसी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट है और 15,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू, यानी कि जब भी हम इसको बेचेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, 15,000। और हमने एस्टिमेटेड लगाया कि ये मशीन हमको कितने साल चलने वाली है, 10 साल चलने वाली। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 85,000 डिवाइड बाय 10, तो 8500 हम इस पे ईयरली डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। ध्यान रखना, तो हर साल कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे हम इसके ऊपर, ईयरली डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 8500। इस तरीके से ये सब ओरिजिनल कॉस्ट आपको दी होगी। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, उसमें जब तक वो रेडी टू यूज नहीं होती, ध्यान रखना, रेडी टू यूज तब तक उसमें हम सारी की सारी चीजें ऐड कर देंगे। जैसे आप मशीन लेके आए, फिर आपने उसको इंस्टॉल कराया, तो उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जुड़ जाएंगे। जब तक वो रेडी नहीं हो रही यूज करने, जब तक वो स्टार्ट नहीं होती काम करने के लिए, तब तक के सारे खर्चे हम मशीन की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। समझते हैं छोटे से क्वेश्चन के साथ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मशीन की वैल्यू क्या है, 90,000, स्पेंड ऑन इट्स कैरेज, इसके ऊपर खर्च किया हमने 6,000 रुपए, और इरेक्शन के लिए यानी इंस्टॉलेशन के लिए 4,000 रुपए खर्च किए। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट कैसे बनेगी, ओरिजिनल कॉस्ट बनेगी 90,000 प्लस 6,000 प्लस इरेक्शन चार्जेस 4,000। इस तरीके से मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 लाख रुपए हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मशीन को हम लेके आए कैरेज के, आप वहां से लेके आए, आपने भाड़ा दिया, तो वो भी उसी वैल्यू जुड़ जाएगा। कब तक, रेडी टू यूज, जब तक वो रेडी नहीं होती तब तक के सारे खर्चे हम किसमें जोड़ देते हैं, मशीन में। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, ओरिजिनल कॉस्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन की लाइफ या असेट्स की, आपने मशीन खरीदी, कुछ भी खरीदा, तो ये से करना है इसको सॉल्व। 1 लाख रुपए तो ओरिजिनल कॉस्ट हो गई, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपए, और जो लाइफ है इसकी वो 10 ईयर्स है, तो ये हो गया 80,000 रुपए डिवाइडेड बाय 10, तो 8,000 जो आएगा वो ईयरली डेप्रीसिएशन होगा, ईयरली कि हर साल कितना डेप्रीसिएशन लगेगा इस मशीन पे, 8,000 रुपए। इस तरीके से आपको समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, ऑन July 1st 2018 अशोक लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹1,08,000 and spent 12,000 on its installation. At the time of the purchase, it was estimated that the effective commercial life of the machine will be 12 years. Estimated life कितनी रहेगी इसकी, और 12 years, after 12 years salvage value will be, यानी scrap value will be 12,000. Prepare machine account, depreciation account in the books of the Ashok Limited for 3 first year. 3 ईयर के लिए depreciation लगाना है. If depreciation is written off according to SLM method, the close आपके जो क्लोज हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, आपको 31 दिसंबर एवरी ईयर। चलो पहले छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। मशीन हमने कितनी खरीदी, 1,08,000 रुपए की, इस पे 12,000 रुपए तो क्या हो गए हमारे, इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए, तो ये हो गया हमारा पूरा कितना, 1,20,000 रुपए। और आपकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 12,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू है, और इसकी लाइफ भी कितनी है, 12 ईयर्स। तो 108
12 से डिवाइड करेंगे तो 9000 ईयरली आया, 9000 ईयरली डेप्रीसिएशन आया हमारा। लेकिन ये ध्यान रखना, आपने ये मशीन कब खरीदी? ऑन जुलाई को मशीन खरीदी 1 जुलाई, और आपका जो 1 जुलाई 2010, और आपके अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर को। यानी कि जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक कितने महीने हो रहे हैं? 6 मंथ। जो फर्स्ट ईयर लगेगा वो कितने मंथ का लगेगा? 6 मंथ का, क्योंकि जुलाई में हमने मशीन खरीदी और दिसंबर तक कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने। तो हमने इस साल 2010 में सिर्फ कितने महीने यूज की उसको? सिर्फ 6 मंथ। तो पहले 6 मंथ का लगे, ये ईयरली का है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 4500। फिर जो नेक्स्ट ईयर आएगी उस ईयर में पूरा डेप्रीसिएशन लगेगा 9000, और थर्ड में भी 9000। फर्स्ट ईयर में तो इतना लगेगा, सेकंड में इतना, और थर्ड में 9000। क्यों लगेगा? ध्यान देने वाली बात है कि हमने मशीन कब खरीदी है? मशीन खरीदी है हमने 1 जुलाई को, और हमारी बुक कब क्लोज हो रही है? 31 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने हो रहे हैं हमारे? 6 महीने हो रहे हैं। तो 6 महीने का हम क्या करेंगे? इसको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ईयरली डेप्रिसिएशन कितना है? 9000। तो पूरे 12 महीने का कितना है? 9000। तो हम इसको सिर्फ 6 मंथ पे लेके आएंगे, जो हम लेके आए 4500 रुपए। फिर जो नेक्स्ट ईयर आएगा उस साल तो मशीन पूरी यूज हुई है, पूरे साल यूज हुई है, तो पूरे साल डेप्रिसिएशन लगा देंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं एसएलएम से, और एसएलएम में डेप्रिसिएशन की जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होती। आप बोलो सर यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे यहाँ पे चेंज नहीं है, वो बस यहाँ पे 6 मंथ का हमने लगा दिया था डेप्रिसिएशन, इसीलिए इसकी वैल्यू इस तरीके से है। तो वो भी फुल डेप्रिसिएशन, यहाँ 1 ईयर का लगाया हमने, और फिर यहाँ पे भी हमने 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया। अब कैसे करेंगे देखते हैं, हम इसको कैसे अकाउंट्स में लेके आएंगे। डेप्रिसिएशन के लिए हम इस तरह एक कॉलम बनाएंगे। मशीन अकाउंट बनाते हैं पहले। तो आपने मशीन खरीदी, वो कब खरीदी आपने? 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई 2010 में आपने मशीन खरीदी टू कैश। कितने की खरीदी आपने उसको? 1,20,000 रुपए में। अब 1,20,000 रुपए कैसे आएगा आपके? क्योंकि आपने मशीन कितने में खरीदी थी? 1,08,000 रुपए, और इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने थे? 12,000। कुल मिलाकर कितने हो गए? 1,20,000 रुपए। फिर 31 दिसंबर को आपने डेप्रिसिएशन निकाला था 2010, कितना निकाला था? बाय डेप्रिसिएशन वो निकाला था हमने 4,500 6 मंथ का। कितने मंथ का निकाला था? 4,500 6 मंथ का। तो अब क्या करेंगे? वही 31 दिसंबर को 2010 को इसमें से बाय बैलेंस सीडी, यानी कि 1,20,000 में से आप कितना माइनस कर दोगे? 4,500 माइनस कर दोगे, तो कितना आएगा? 11,55,00। ठीक है, ये क्लोज होगा। अपन ने फर्स्ट ईयर का बना लिया है ना, डेप्रिसिएशन की रेट तो अपन पहले ही निकाल चुके थे। इसके बाद अभी जनवरी आ गया, ध्यान रखना है, जनवरी 2011, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना? 11। 31 दिसंबर को फिर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 2011 में, तो बाय डेप्रिसिएशन इस साल पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। इसमें तो 6 मंथ का लगा था, ध्यान रखना, क्योंकि 6 मंथ ही मशीन यूज हुई थी। डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा 9,000 का, तो जो वैल्यू बचेगी वो भी हमारी 31 दिसंबर को बचेगी 2011 बाय बैलेंस सीडी। कितना आएगा? 9,000 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइएगा? $10,6500 इतना आएगा, 10,6500। तो यहाँ पे 115, यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता है ना आपको?
इस वैल्यू में से हमने 9000 माइनस कर दिए, जो आया वो यहाँ पे। अब वो वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी हमारी, हमें 3 साल का बनाना है। 1 जन 2012 में आ गए, तो ये हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस BD, सॉरी BD कितना हो जाएगा 106500। फिर 31 दिसंबर को फिर हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना चार्ज करेंगे 9000 रुपए। इसी कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके। अब इस अमाउंट में से फिर हम 9000 माइनस कर देंगे, तो 31 दिसंबर को फिर हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा बाय बैलेंस CD 97500। और यही आपका क्या होगा फाइनली आंसर होगा, क्योंकि आपको 3 साल तक बनाना था, तो 3 साल तक मशीन अकाउंट आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना, इस तरीके से ही बनाना है। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 97500। 3 साल मशीन अकाउंट बनाने के बाद इन्होंने आपसे पूछा है मशीन अकाउंट बनाना है आपको, इसके बाद आपको इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो बनाते हैं अपन, इनकी मशीन अकाउंट तो बन चुका है इन द बुक्स ऑफ अशोक में, अब बनाएंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बनाते हैं हम डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कब लगाया था हमने 31 दिसंबर 2010 में 2 मशीन के ऊपर अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया था, ठीक है। कितना था 4, फिर 31 दिसंबर 2010 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रखेंगे 4-5,000। इसके बाद फिर 31 दिसंबर को 2011 में फिर हम मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना 9000 रुपए, ठीक है। फिर वही 31 दिसंबर 2010 ये कहाँ पे पहुंच जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 9000, ये 9000। हम सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद 31 दिसंबर 2012 यहाँ पे मशीन अकाउंट कितने का डेप्रिसिएशन लगाया फिर अपन ने 3। फिर 31 दिसंबर 2012 तो कितना आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9000। इस तरीके से आपको बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिंपल है। देखा फाइनल अकाउंट